सफ़र के एहसास के लिए मेरी आवाज़ और कैमरे के संग संग चलो। जिस पावन स्थली पर ब्रह्मा जी के यज्ञ के स्वर गूंजे, उसे दुनिया पुष्कर राज के नाम से जानती है। पद्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ किया था। रामायण के सर्ग 62 के अनुसार यह विश्वामित्र की तपस्थली भी रहा। स्वर्ग की अप्सराएं मोहिनी और मेनका का यहाँ आगमन हुआ। पुष्कर का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों, सांची के स्तूप और पाणिनि कृत अष्टाध्यायी में भी मिलता है। मेरी आवाज़ और कैमरे के साथ साथ रहिए। आज आपको कई प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर ही क्यों है? पुष्कर झील कैसे बनी? सती के शव को लेकर तांडव नृत्य करते हुए सुदर्शन चक्र से कटकर सती के मणिबंध कहाँ गिरे? आओ चलें पुष्कर राज के दर्शन करने। पुष्कर एक नहीं 3 हैं। ज्येष्ठ पुष्कर, जिसे ब्रह्मा पुष्कर या मुख्य पुष्कर के नाम से जाना जाता है। मध्य पुष्कर, जिसे विष्णु पुष्कर का नाम दिया गया है। कनिष्ठ पुष्कर, जिसे बूढ़ा पुष्कर भी कहते हैं। बूढ़ा पुष्कर जयपुर पुष्कर मार्ग से 4 किलोमीटर दूर है। रुद्र पुष्कर महापुष्कर कहलाया, फिर बड़ा और बूढ़ा पुष्कर कहलाया। पर्वत श्रृंखलाओं, बालू रेत के टीलों के कारण मनोहर प्राकृतिक सुषमा से युक्त ये स्थान मन को मोह लेता है। यहाँ फोटोग्राफी वर्जित है, इसलिए हम केवल बाह्य रूप से ही इसके दर्शन आपको करा सकने में समर्थ हैं। ब्रह्मा जी के अनन्य भक्त और मेरे आत्मीय श्री पुरुषोत्तम जी शर्मा, जो इंजीनियर हैं, मुझे यहाँ लेकर आए हैं। उन्हें शत शत धन्यवाद। इस अंचल के विकास और सौंदर्यकरण के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। आइए प्रसिद्ध समाज सेविका और आध्यात्मिक चेतना की धनी श्रीमती इंदु शर्मा, माननीय वसुंधरा जी राजे जब मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने पुष्कर और बूढ़ा पुष्कर के पुनरुत्थान के लिए बहुत काम किया। उन्होंने जो आज आप ये देख रहे हैं, इसका भव्य जो निर्माण किया, ये उन्हीं के द्वारा किया हुआ है। उनका एक सपना था कि मैं पुष्कर राज को एक नए मॉडल में। अरावली की इन पर्वत श्रृंखलाओं में शिव और सती की कथा भी जुड़ी है। ससुराल में पति के अपमान से आहत होकर सती ने जब आत्मदाह कर लिया, तब भगवान शिव ने सती के शव को लेकर तांडव नृत्य किया और उनके शरीर के मणिबंध यहाँ पर गिरे। सती के मणिबंध यहाँ गिरने के कारण 27वां शक्तिपीठ यहाँ निर्मित है। पुष्कर में भगवान ब्रह्मा जी का प्राचीनतम मंदिर है। यद्यपि बाड़मेर के गांव असोत्रा में जैसलमेर के पीले पत्थरों से निर्मित कुल्लू घाटी के खोखर में लकड़ी से बना ब्रह्म मंदिर भी प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के चेब्रोल गांव में
चतुर्भुज ब्रह्मा जी का मंदिर विद्यमान है, लेकिन प्रसिद्ध केवल पुष्कर का ही मंदिर है। असंख्य श्रद्धालुओं की अनंत आस्था का प्रतीक पुष्कर का ब्रह्मा जी मंदिर अद्भुत है। इसके पीछे एक कहानी चर्चित है। ब्रह्मा जी जब यज्ञ करने के लिए आए, यज्ञ का मुहूर्त निकला जा रहा था, लेकिन उनकी जीवन संगिनी सावित्री उपस्थित नहीं हो पा रही थी। ब्रह्मा जी ने गौमुख से उत्पन्न गायत्री से विवाह कर उसे यज्ञ में बिठा लिया। तभी सावित्री वहां आ गई और अपने स्थान पर गायत्री को देखकर अत्यंत क्रोधित होकर ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि आपके विश्व में कहीं भी पूजा नहीं होगी। देवता डर गए और उन्होंने श्राप वापस लेने के लिए निवेदन किया। जब क्रोध शांत हुआ तो सावित्री ने यही कहा, ब्रह्मा जी की पूजा एकमात्र पुष्कर में ही होगी। एक अन्य जनश्रुति के अनुसार ब्रह्मा जी के कांतिमय और मनोहर सौंदर्य को देखकर स्वर्ग की अप्सरा मोहिनी आसक्त हो गई और वह ब्रह्मा जी को पाना चाहती थी। तभी सप्त ऋषियों का आगमन हुआ और उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि यह आपके पास क्यों बैठी है। ब्रह्मा जी ने कहा, यह अप्सरा नृत्य करते करते थक गई और पुत्री भाव से मेरे पास बैठी है। क्रोधित अप्सरा ने श्राप दिया, आपकी अन्यत्र कहीं पूजा नहीं होगी। यह प्रसंग ब्रह्मा जी के संयम से जुड़ा हुआ है। ब्रह्मा जी के पावन मंदिर के दर्शन करने के उपरांत अब हम घाट की तरफ जा रहे हैं। यह पल मेरे जीवन में चिरस्थायी हो गए हैं। ब्रह्मा जी के दर्शन कर ऐसा प्रतीत हुआ जीवन के सारे क्लेश क्लांति से मैं मुक्त हो गया हूँ और एक नई ऊर्जा उस जगत पिता के कारण महसूस कर रहा हूँ। पुष्कर को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ लगभग 500 मंदिर हैं जहाँ श्रद्धालु शीश नवाते हैं। इन मंदिरों के कारण इस शहर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह विद्यमान प्रतीत होता है। पुष्कर सरोवर के किनारे कुल 52 घाट हैं। इनमें से ब्रह्म घाट, गौ घाट, वराह घाट, बद्री घाट, गोविंद घाट और सप्तऋषि घाट प्रसिद्ध हैं। आइए मित्रों, पुष्कर झील की कहानी जानें। एक बार ब्रह्मा जी के मन में संसार की भलाई के लिए यज्ञ करने का विचार आया। यज्ञ के लिए जगह की तलाश करनी थी। उन्होंने अपनी बाह से निकले हुए एक कमल को धरती की ओर भेजा। जिस जगह पर कमल गिरा वहाँ ही ब्रह्मा जी का मंदिर बनाया गया। पुष्प का अंश गिरने से पुष्कर झील का निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी ने पुष्कर झील के किनारे कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णमासी तक यज्ञ किया, जिसकी स्मृति में अनादि काल से यहाँ
कार्तिक मेला लगता आ रहा है। झील के पवित्र जल में श्रद्धालु स्नान करते हैं। ब्रह्मा जी के पावन मंदिर के दर्शन किए और उसके उपरांत ब्रह्म घाट के दर्शन करने से मन दिव्य आनंद की अनुभूति कर रहा है। भोर का समय और ऐसा प्रतीत होता है जैसे जीवन का अंधकार यहाँ आकर समाप्त हो गया है। मन में अद्भुत सुख और शांति की अनुभूति हो रही है। मेरे चैनल के दर्शकों, आप भी भगवान ब्रह्मा जी के मंदिर के और इस ब्रह्म सरोवर के पावन दर्शन कर अत्यधिक प्रसन्न होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। भारतवर्ष में 5 सरोवर हैं: ब्रह्म सरोवर, मान सरोवर, बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर और पंपा सरोवर। ब्रह्म सरोवर या पुष्कर सरोवर में पितृ कार्य तर्पण, देव पूजा, मूर्ति विसर्जन, मनोकामना पूजा, प्रायश्चित जप आदि के लिए श्रद्धालु आते हैं। ऐसी मान्यता है, पुष्कर सरोवर में पूजा करने से अक्षय पुण्य मिलता है और पाप नष्ट होते हैं। साधु संत यहाँ आकर धूनी रमाते हैं। चारों तरफ का वातावरण पशु पक्षियों के लिए निरापद है। गाय की सेवा यहाँ मन से की जाती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। मित्रों, मेरा विश्वास है पुष्कर राज के दर्शन कर आपका मन भी उल्लास से भर गया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, आपके ज्ञान का वर्धन हुआ हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को शेयर करें।